रिसर्च, ट्रेवल फोटोग्राफी, सिनेमा बनाना, लाखों रुपए पगार की कनाडा की नौकरी, ये सब क्यों किया आपने? नहीं, उसका फायदा होगा ना। अभी वो सब का जो ज्ञान मैंने अर्जित किया, उस ज्ञान को मैं इकट्ठा कर सकता हूँ ना, और उसका आध्यात्मिकता के हिसाब से भी देख सकता हूँ कि अब ये जो जितनी भी कलाएं हैं, जो 64 कलाएं बोली गई हैं, उनमें से तुमने कितनी सीखी हैं। तो वो भी तो आध्यात्मिक ज्ञान ही है ना, उन सब चीज़ों को सीखना, चाहे वो विज्ञान हो, चाहे इंजीनियरिंग हो। अब इंजीनियरिंग कैसे काम करती है, आप उसकी विधा को देखोगे ना, तो कैसे जुड़ती है। जब इंजीनियरिंग समझ में आएगी तब आपको फिर तंत्र भी समझ में आएगा, यंत्र भी समझ में आएगा, क्योंकि वो भी इंजीनियरिंग के हिसाब से बना हुआ है। ट्रायंगल जो शेप है, ज्योमेट्रिक, अब आप ज्योमेट्री समझोगे तो उसको आप समझ रहे हो कि वो आध्यात्म के अंदर तो कुछ साइंस है ही नहीं, उसके अंदर ही असली विज्ञान है। ये लोग कहते हैं जब ज्यादा पढ़ लेता है तो उसका दिमाग ठीक नहीं रहता, वो बावरा हो जाता है। और सोशल मीडिया आप देखें, वो लोग कह रहा है कि ये तो अपना छोरा बावरा हो रखा है। आपकी भाषा में, आपके प्रदेश यानी हरियाणा में लोग ऐसा बोल रहे हैं। हरियाणा में तो जब मैं पहले गया था बात कर रहा था तभी ऐसे ही बोल रहे थे तो उसमें तो ठीक है। बुरा लगता है या कैसा लगता है? नहीं, वो बस अब यही तो सीखा है ना कि अब बहुत ट्रेनिंग के बाद ये समझ में आया कि संसार जैसा है उसको मानना पड़ेगा कि ऐसा ही है। अच्छा, आपके माता पिता क्या राजी हैं? क्योंकि जब तक आप संन्यास तब तक नहीं ले सकते जब तक माँ से, पिता से आज्ञा न ले, खासतौर पे माता जी से आज्ञा न हो जाए। तो क्या घर वाले राजी थे कि इतना पढ़ाई की, IIT जो सपना होता है बच्चों का, वो आपने किया और फिर अचानक आपने अपनी सारी पैटर्न चेंज कर दी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था ना। मैं तो घर वालों से MP बोलता था, वहाँ पे बैठ के भी साधना करता था। तो अब वो उस टाइम पे भी मैं उनको ही बोलता था कि भाई मैं इस चीज को समझ रहा हूँ कि ये सब चीजें कैसी है। माता पिता आपके राजी हैं? आदेश कर दिया उन्होंने? नहीं ना, उनको तो वही लगा कि अब ये भगवान का नाम लेने लग गया, अब तो गए हाथ से, ये तो पूरा पागल हो गया है। अच्छा महाराज, इस भेष में कितने दिनों से आप हैं? यानी अपनी सब कुछ बैकग्राउंड को छोड़ करके जो ये आप धारण किए हैं स्वरूप, कितना वर्ष हो गया? मतलब मैं भेष तो बदलता रहता हूँ अलग अलग जगह पे, उसके हिसाब से। कितने वर्षों से आप सब कुछ त्याग किए? यही बोला ना, 3.5 साल मान लो। और सब कुछ त्यागने का तो मतलब वो अंदर बाहर होता रहता ना। वो तो ऐसे ही संसार के अंदर तुम कम जाते हो, कभी बाहर आ जाते हो थोड़ा सा, फिर थोड़ा ज्यादा जाते हो। बट वैराग्य का मतलब तो वही है ना कि तुम अंदर से शांत रहो। तो लगभग 3.5 साल पहले सब कुछ अपना छोड़ दिए और अब बाबा जी बन गए। हालांकि अभी दीक्षा इनकी होनी है। रिसर्च, IIT से पढ़ाई, फिर संत। उनके गुरु जी हैं, उनसे बात करते हैं। महाराज, कुंभ में तो आप सभी संत पधारे हैं, बहुत सारे संत हैं जो परम विद्वान हैं, लेकिन आपके एक शिष्य हैं जो IIT से पढ़ाई करके संत बन गए। वो आपके आश्रम में ही है। जब वो आपके पास आए तो उन्होंने क्या बताया कि क्यों साधु बनना चाहते हैं? देखिए, अभी वो साधक है, अभी साधना एक है। हमारी संत परंपरा में संन्यास आश्रम लिया जाता है, उसको ब्रह्मचारी रखा जाता है। ब्रह्मचारी के बाद में उसको महापुरुष बनाया जाता है। महापुरुष के बाद में उसको अवधूत बनाया जाता है। अवधूत के बाद में दिगंबर दीक्षा नागा बनाया जाता है। CD by CD प्रमोशन होता है, एक साथ प्रमोशन नहीं होता है, समझिए आप। अभी वो इस वैराग्य माया है, वितरागी है, उसका मन परमात्मा की तरफ आकर्षण हो गया। ये इस जन्म में कई जन्मों के संस्कार होते हैं, इसलिए आया है। वो हमारे सानिध्य में, हमारी शरण में आया है। उसका आगे का रास्ता हम प्रस्तुत करेंगे, ये काम करेंगे हम। आत्मा